तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। द फ्लावर बूम डेस्टिनी के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें, और इस वीडियो पर प्लीज़ 200 लाइक्स एंड 40 कमेंट करवा देना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्टिंग में हम वागुरी को देखते हैं, बट ये रिंतारो सोच रहा होता है उसके बारे में कि कोई लड़की उसके लाइफ में आती है, उसे जो है देखती है और उसके फेस को अच्छा कहती है। ऐसा उसे पहले किसी ने कभी भी कहा नहीं था। वो क्लासरूम में बैठकर वागुरी के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या वो सिर्फ मेरी एक कस्टमर है या कुछ और। यहाँ हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है, ये सोच कर कि अब वो क्या करे, क्योंकि इसका स्कूल जो है सामने वाले स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। यहाँ पर उसका दोस्त आता है सुबह सुबह और कहता है कि ये सामने वाली जो स्कूल वाली लड़कियां हैं वो मुझे बहुत ही अजीब तरह से देख रही थी। ऐसा देख रही थी कि वो मुझे मार ही डालेंगी, और वहाँ की हर एक लड़की मुझे घूर रही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो अपने आंखों से मुझे धमकी दे रही हो या फिर वो मुझे जान से मारना चाहती हो। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। यहाँ पर उसका दोस्त अपनी प्रॉब्लम बता ही रहा था, तभी रेंतारो कहता है कि तुम्हें कोई और भी घूर रहा है। तो वो कहता है कि वो हमारे दोस्त ही हैं जो मुझे घूर रहे हैं, वो कोई और नहीं है। उसके दो दोस्त और भी आ जाते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते हैं। तभी उसके एक दोस्त का ध्यान जाता है उसके यहाँ पर हेड पर लगे हुए चोट पर। वो उसे पूछता है कि ये कैसे लग गया, तो वो कहता है कि वो टकरा गया था किसी से, बट वो कहता है कि लग तो नहीं रहा मुझे कि ये टकराने का चोट है। तभी उसके दोस्त का ध्यान कर्टन पे जाता है। वो कहता है कि तुमने जो है इस पर्दे को बंद क्यों कर रखा है, वैसे तो तुम इस पर्दे को खोल कर रखते हो। यहाँ पर वो सोचता है कि वो अपने दोस्तों को बताए या फिर ना बताए, और वो यहाँ पर हंसने लग जाते हैं कि तुम्हें जो है यहाँ पर इसे खोल लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फाइनली जो है वो उसे खोल देता है, क्योंकि उसे बार बार वो पूछ रहे होते हैं कि तुमने इसे बंद क्यों किया। वो बहाना बनाता है कि मुझे गर्मी लग रही थी और बाहर से धूप आ रही थी, इसीलिए मैंने इसे बंद कर दिया था, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर वो बताना नहीं चाहता वागुरी के बारे में। यहाँ पर टीचर जो होते हैं वो सभी को पढ़ा रहे होते हैं, बट हमारा रेंतारो जो होता है वो कुछ और ही कर रहा होता है। सोचो क्या कर रहा होगा। वो याद कर रहा होता है वागुरी को, और वो देख रहा होता है शीशे के उस पार और देखता है तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। बार बार उसके दिमाग में इमेज बन रही होती है वागुरी की, जो वो उसे शौक के तरीके से देख रही होती है, यानी वो उसे देखकर चौंक जाती है। बट वो बिना सोचे समझे उस पर्दे को बंद कर देता है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी है अपने आप से। वो कहता है उसे पर्दे को बंद नहीं करना चाहिए था। अब वो उसी जगह देख रहा होता है कि कब वागुरी आएगी और वो उसे देखेगा। बट वो सोचता है कि इस स्कूल का मिलना, उस लड़की के साथ मिलना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, तो वो ऐसा हो नहीं सकता। और वैसे भी वो एक मेरी कस्टमर है और हमारा दोनों का कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगली बार हम कैसे मिलेंगे हमें भी पता नहीं है। तभी उसका दोस्त आता है और पूछता है कि रेंतारो क्या तुम आज फ्री हो। तो वो अपने फ़ोन में देखता है तो वहाँ पर उसकी मॉम ने कोई मैसेज किया नहीं होता, यानी उसे लगता है कि उसकी मॉम को अभी कोई हेल्प चाहिए नहीं। तो अपने दोस्त को बोलता है ठीक है मैं फ्री हूँ। वो सब यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए लॉकर रूम में आ जाते हैं, और यहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि उसके पास फ्री फ्राइज के कूपन हैं, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही वो स्कूल के बाहर आते हैं देखते हैं कि गेट पे बहुत सारे बच्चे कहीं पर देख रहे हैं। वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जिसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि सामने वाले स्कूल की लड़की यहाँ पर क्या कर रही है और ये किसका वेट कर रही है। तभी यहाँ पर एंतारो देखता है और समझ जाता है ये तो वागुरी है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो घबरा जाता है। तभी उसका दोस्त यहाँ पर वागुरी के पास जाता है और उसे धमकाने लग जाता है। वो कहता है कि तुम चिंदोरी स्कूल में क्या करने के लिए आई हो और तुम्हें यहाँ पर किससे मिलना है। वो गुस्सा होता है क्योंकि इसी स्कूल की लड़कियाँ इसे जो है घूर कर देखती हैं। वो बहुत तेज बोल रहा होता है जिससे कि यहाँ पर वागुरी डर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ रेंतारो आता है और उसे पकड़ता है और कहता है तुम उसे डराओ मत। वो कहता है मैं इसे डरा नहीं रहा था, मुझे लगा था कि इसका बॉयफ्रेंड इसी स्कूल में पढ़ता है। मुझे जो है बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, मुझे भी अपनी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। यहाँ वागुरी कुछ बोलती यहाँ रेंतारो से उससे पहले ही उसकी दोस्त यहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें इन गंदे लड़कों के पास नहीं आना चाहिए, चलो तुम हमारे साथ चलो। और वो उसे ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि तुम्हें मुझसे सॉरी मांगना चाहिए। तो वो लोग बहुत ही अजीब तरीके से उसको देखते हैं तो वो डर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वागुरी होती है वो बार बार रेंतारो को देख रही होती है, जैसे कि वो उससे कुछ बोलना चाहती हो।
रेनतारो भी यहाँ वागुरी को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये लुक तो उसने पहले भी दिया है, बट वो मुझसे क्या पूछना चाहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है, बट उसका जो अभी ध्यान है यहाँ पर वागुरी के ऊपर ही होता है। वो सोच रहा होता है क्या वो मुझसे मिलने के लिए आई थी, बट वो मुझसे मिलने के लिए आई थी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या पता उस स्कूल में, मेरे स्कूल के अंदर कोई और लड़का हो जिससे वो मिलने के लिए आई हो। मुझसे तो वो मिल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर रेनतारो को लगता है कि वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, तो उसे कोई और लड़की कैसे मिलने आ सकती है, इसीलिए वो इस तरह से सोचता है। तभी उसका दोस्त यहाँ पर रुकता है और देखता है उसे, तो उसका चेहरा बहुत ही अजीब तरीके से हो जाता है। वो एक्सप्रेशन जो है उसने कभी भी देखा नहीं था उसके दोस्त ने, तो वो सोचता है कि लगता है वो उसे जो है बहुत ही अजीब लग रहा है। फिर भी वो यहाँ पर आ जाता है काराकोरे में, जहाँ पर उसका दोस्त गाना गा रहा होता है। गाना गाने के बाद कहता है कि मैंने कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं किया, बट वो सभी देखने लग जाते हैं कि रेनतारो ने यहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया है, वो अभी भी कुछ सोच रहा है। उसका एक दोस्त बोलता है कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि सुबह सुबह भी तुमने नहीं बताया कि तुम्हें जो है ये चोट कैसे लगी। ये चोट भी बहुत अजीब तरीके से लगी है तुम्हें, तब से तुम जो हो कुछ ना कुछ सोच ही रहे हो और तुम हमें नहीं बता रहे हो। यहाँ पर वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं इन्हें बता दूं, पर वो सोचता है कि अगर मैं इन्हें बताता भी हूँ तो इनका रिप्लाई जो है मुझे पता है वो क्या क्या आएगा, इसीलिए वो सोचता है कि मैं अपने किसी भी दोस्त को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। और वो कहता है कि नहीं, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें जो है कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे माफ़ कर देना अगर तुम्हें जो है मेरे लिए चिंता हो रही हो तो। उसके दोस्त ये सब बात सुन के खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी चिंता हो तो तुम हमें बता सकते हो, दोस्त होते ही इसीलिए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो घर की तरफ जा रहा होता है, बट उसकी बेकरी का लाइट अभी भी ऑन होता है। वो सोचता है कि ये लाइट तो बंद हो जानी चाहिए थी, मॉम ने अभी तक शॉप को ओपन क्यों रखा है। जब वो अंदर जाता है मॉम से पूछने के लिए, वो अपने मॉम से पूछता है कि अभी तक शॉप ओपन क्यों है। तभी हम वागुरी को देखते हैं जो यहाँ पर उसे वेलकम बैक कहती है। वो यहाँ पर उसे देखकर शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं जो हूँ एकदम से तुम्हारे स्कूल के पास आ गई। तो वो यहाँ पर कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुमने जो है मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया कि तुम लेट आ रहे हो। वागुरी जो है कब से तुम्हारा वेट कर रही है, इतनी देर से तुम कहाँ थे और जल्दी आए क्यों नहीं। तो बताता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गया हुआ था। तो यहाँ पर उसकी मॉम वागुरी से पूछती है कि मेरे पास जो है कुछ केक बचा हुआ है, तो क्या तुम खाना चाहोगी वागुरी। तो वो यहाँ पर ना कहने वाली होती है, तभी उसका पेट से आवाज आ जाता है। वागुरी के पेट की आवाज सुनकर वागुरी तो शर्मा जाती है, बट यहाँ पर छुप के हंस रहा होता है रेनतारो, और उसकी मॉम बहुत तेज हंस रही होती है। अब यहाँ पर रेनतारो कहता है कि मुझे भी बहुत भूख लगी है, तो तुम चाहो तो हम दोनों साथ में खा सकते हैं। और वो दोनों साथ में खाने लग जाते हैं। खाते हुए वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। यहाँ पर वो पूछता है कि तुम जो हो मेरे गेट के पास क्यों आई थी। तो वो बताती है कि मैं एक्चुअली तुम्हें देखने के लिए आई थी। रेनतारो यहाँ पर अजीब से जवाब देता है। वो कहता है कि आपको इतनी ज़्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए, आप जो है वहाँ पर आ गई थी, मुझे देखकर खुशी भी हुई और नहीं भी हुई। तो वो एक क्लियर जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अजीब लगता है। यहाँ जो रेनतारो होता है वो थोड़ी अपनी आवाज़ को बहुत तेज कर देता है। वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरे स्कूल के बाहर आएंगी, और वो जो है यहाँ पर डर जाती है, उसे थोड़ा अजीब लगता है। तो वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि हम मेरे स्कूल और आपके स्कूल के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां हैं। वो यहाँ पर कहता है मुझे नहीं लगता कि आपको जो है मुझे देखने के लिए वहाँ पर आना चाहिए, और कोई भी चीज़ जो मेरे आसपास है उससे आपको एसोसिएट करना चाहिए, यानी देखना चाहिए। बहुत सारी बातें करने के बाद यहाँ पर जो हमारी वागुरी होती है उसे अजीब लगता है। वो कहती है मुझे माफ़ कर देना इसके लिए, और वो यहाँ पर चली जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं बस इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती थी। और वो थोड़ी अजीब सी यहाँ पर फेस एक्सप्रेशन दे के चली जाती है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि इसने अजीब सा फेस एक्सप्रेशन क्यों दिया, इसने जो है अजीब सा फेस क्यों बनाया। तभी उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती हैं और वो कहती हैं क्या वागुरी अभी चली गई क्या। तो वो अजीब से तरह से अपने मॉम से देखता है। उसकी मॉम आती है और कहती है तुम्हें क्या हो गया, मैंने तुम्हें ऐसे तो पैदा नहीं किया था, बिल्कुल स्केलेटन की तरह। अब यहाँ पर इन तारों को उसकी मम अपने रूम में ले जाती है और वो दोनों यहीं पर बैठे होते हैं और यहाँ पर पूछती है उसकी मॉम की क्या हो गया, वागुरी चली क्यों गई। इन तारो जो है बताता है अपनी बातों को यहाँ पर मॉम से, जो उसने और वागुरी ने किया था। उसकी मॉम कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें जो है उसे अकेले जाने देना नहीं चाहिए था, रात हो गई है और उसके लिए डेंजर है। रेनतारो बताता है कि वागुरी कह रही थी कि उसे मेरे बारे में जानने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसका मतलब क्या है मुझे तो समझ में नहीं आया।
अब उसकी मॉम जो है सोचती है कि पता नहीं मैंने कौन सी गलती कर दी थी कि तुम पैदा हुए। अब आप लोग ही बताइए कि यहाँ पर इसकी मॉम ऐसा क्यों कहती है। वो इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि वो अभी भी समझ नहीं पाया कि कोई लड़की किसी के बारे में जानकर खुश कब होती है। आपको क्या लगता है कब होती है? वो रेनतारो से कहती है कि तुम्हें जो है जो जो तुम्हारे साथ उसने किया है, जिस तरह तुम्हें फील करवाया है, वैसे ही सेम तुम्हें भी उसके लिए करना चाहिए। रेनतारो जो होता है थोड़ा बहुत समझ जाता है और कहता है ठीक है, तो मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। यहाँ पर वो सोचता है कि अब जो है वो जाकर देखेगा, बट वो यहाँ सोचता है कि उसके स्कूल के बारे में उनकी लड़कियां क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि वो बेकार लड़के हैं और रेनतारो का तो यहाँ पर शौक है, उसे जो है उससे दोस्ती नहीं करना चाहिए। अब वो ये सब सोचकर अपने आप को ही मुक्का मार लेता है, क्योंकि जैसा लोग उसके बारे में सोचते हैं वो वैसा ही रिएक्ट कर रहा होता है वागुरी के सामने। वागुरी की जो दोस्त होंगी जो बता रही होंगी चिदोरी स्कूल के लड़कों के बारे में कि वो लड़के ऐसे वैसे हैं, तो वो सेम वैसा ही बोल रहा होता है यहाँ पर वगारी को। तो ऐसा इसीलिए होता है, तो उसे बुरा फील हो जाता है, तो वो अपने आप को ही मार लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वगौरी जो होती है वो यहाँ पर आ रही होती है। रेनतारो जो होता है वो यहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है, जैसा वागुरी कर रही थी। यहाँ पर वो आता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो है आपको हर्ट किया। वागुरी कहती है कि तुम्हें जो है ऐसा क्यों लगता है? तो वो यहाँ पर कहता है कि नहीं, मुझे जो है ऐसा इसलिए लगा क्योंकि आपका लुक जो था उस समय चेंज हो चुका था, इसीलिए। वो नीचे बैठ जाती है और रोने लग जाती है। वो ये सुनकर बहुत ही खुश होती है कि उसने जो है उसे नोटिस किया। वो यहाँ पर कहता है प्लीज़ रो मत, और वो बोलता है कि पिछली बार जो है तुमने जो मुझे देखने के लिए आई थी, इसलिए मैं भी तुम्हें देखने के लिए आया और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें देखूं। हमारे स्कूल के लड़के जो है तुम्हारी स्कूल की लड़कियों से बुरा बुरा बोलते हैं, बट मैं भी ऐसा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए हमारे स्कूल के बच्चे और तुम्हारे स्कूल की लड़कियां वो दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें जो किसी डेंजर में पड़ो। अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो उनको जो है अजीब लगेगा और वो तुम्हें उल्टा उल्टा बोल सकते हैं, जिससे कि तुम डेंजर में आ जाओगी। बट इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ स्कूल पे था, मेरा फोकस आपके ऊपर नहीं था कि आपको कैसा लगेगा। वागुरी जो है यहाँ पर खुश हो जाती है और कहती है कि मैं बस आपके बारे में जानना चाहती हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ कि आप जो है किस तरह के इंसान हैं और जो है आप एक्चुअल में है कौन। अब उन दोनों का नंबर यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है और वो दोनों चैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लासरूम में वो जब आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि अभी हमारे क्लास में कोई नहीं है, तो अपने पर्दे को हटा लो। तो यहाँ पर वो अपने पर्दे को हटा के उसे देख रही होती है और उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रेनतारो सोचता है कि मुझे फील हो रहा है कि मैं धीरे धीरे वागुरू के बिल्कुल क्लोज आने लगा हूँ। अब मैं हम दोनों जो है धीरे धीरे बहुत क्लोज होते जा रहे हैं। अब ये लव स्टोरी कैसी लगी आप नीचे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।